हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल्स का रिवीजन करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ये सेल है जो सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कंट्रोल सेंटर होता है। ये कमांड देता है सेल्स को कि क्या कब कम फंक्शन परफॉर्म करना है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है। ये होता है ऑर्गेनल्स, जो सर्कल सर्कल है, या कब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और ये सेल्स एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर से भरा रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये था यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, सेल सराउंडेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं। और ये एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियड बोलते हैं। ये पूरा न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जैसा होता है। सेल को अगर हम डिवाइड करें तो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोजोल और सेल ऑर्गेनल्स होता है। जो आपका साइटोजोल होता है, ये बेसिकली ये साइटोप्लाज्म को, मतलब साइटोसेल साइटोजोल इसी को बोला जाता है, जब का लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर। और सेल ऑर्गेनल में वो साउंडेड आता है सेल ऑर्गेनल, या तो सिंगल मेम्ब्रेन, या तो डबल मेम्ब्रेन, फिर नो मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में आपका है लाइजोम्स, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। नो मेम्ब्रेन में राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। इसका फंक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, जो कि ऐसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे सर्कल में रहता है। यहाँ बीच बीच में इसमें गैप रहता है, 2 लेयर रहता है, बीच में इस पे गैप रहता है। वो जो गैप रहता है इसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और जो ये है आपका, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है जो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे उसका साइटोप्लाज्म था। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये जो बाहर का ये जो सराउंडेड स्ट्रक्चर है, इसका हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये एक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। इसमें हमने देखा था, इसमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ही न्यूक्लियर पोर्स होता है। इसमें बस जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमैटिन, और कुछ नहीं होता है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में। वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है द कंटेंट ऑफ द सेल। अब सेल को प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल के अंदर जो सेल के बाहर जो कंपोनेंट होते हैं उनकी एग्जिट और एंट्री करवाता है। इसके फीचर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल ये होता है जो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को अंदर आने दे। इम्परमिएबल जो दोनों को अंदर आने नहीं दे। सेमी परमिएबल जो सॉलिड को अंदर आने दे, सॉल्वेंट को अंदर आने दे दे। और सिलेक्टिवली परमिएबल सिलेक्टेड सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अंदर आने दे। कंप्लीटली परमिएबल का एग्जांपल है वाटर, यूरिया। इम्परमिएबल एग्जांपल है ग्लूकोज, प्रोटीन। सिलेक्टिव एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके एग्जांपल आप मुझे कमेंट करिएगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहता है बाई लेयर फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ये एक वो है फॉस्फोलिपिड है। इसका जो हेड होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, और उसका जो टेल होता है ये वाटर को रिपेल करता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर को रिपेल करता है और ये वाटर को लव करता है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे कहीं सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर भी पानी होता है। तो इस सेल के अंदर का पार्ट है जैसे, और इस सेल के बाहर ही पानी होता है।
तो सेल के बाहर का पार्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गैस डिफ्यूजन से एंटर होता है। सॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर एंटर्स थ्रू इनसाइड प्रोटीन। अब इनसाइड प्रोटीन क्या होता है? जो ये दो वो होते हैं फॉस्फोलिपिड, बाइले फॉस्फोलिपिड, इसके बीच में एक इनसाइड प्रोटीन होता है जिसके चैनल से सॉल्यूबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूबल रहते हैं, वो अंदर आते हैं। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर एंटर्स थ्रू लिपिड। जो सब्सटेंस इनसॉल्यूबल होते हैं वो इनके जरिए या बीच में से आ जाते हैं। अब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूव करते हैं? दो तरह से मूव कर सकते हैं, या तो एक्टिव से या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो और वो होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में गैस, सॉलिड, लिक्विड तीनों इंक्लूडेड रहता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड होता है। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू स्लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट हाई रहता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट लो होता है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे एक वो है माउंटेन, तो जब यहाँ से चढ़ेंगे तो ये आपका बहुत समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत लगेगा, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब हाइट से नीचे आएंगे तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तीन टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। क्या होता है? एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड सेल। हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अभी देखेंगे तो सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। वाटर सॉल्वेंट है इसलिए वाटर ज़्यादा है, और अगर आप मान सेल के अंदर 50-50% है तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो जो वाटर है वो सेल के अंदर आएगा। तो जब एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड सेल होता है तब उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक पे सॉल्वेंट कम होता है, इसलिए सेल से वाटर बाहर आएगा, तो एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक नोट पॉइंट है कि जब हम कोई भी सेल को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से उसकी सेल मेम्ब्रेन किल हो जाती है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है एक सॉल्यूशन है इसमें वाटर 60% है और सॉल्यूट 40% है, तो सेल के अंदर भी सेम अमाउंट होगा, वाटर 60% और सॉल्यूट 40%। तो नो चेंज इन सेल एंड सॉल्यूशन, तो कोई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इसमें नहीं होता है, तो इसमें नो चेंज इन सेल एंड सॉल्यूशन होता है। प्लांट सेल, फंगाई have cell wall and animal cell does not have cell wall. Plasmolysis. When a plant cell is kept in hypertonic solution, the protoplasm cell membrane shrink. जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब उसका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये है, तब जब उसके अंदर से पानी निकलता है तो उसका श्रिंक होना चालू हो जाता है, कीपिंग द सेल वॉल इंटैक्ट। लेकिन उसके अंदर का सेल मेम्ब्रेन ही श्रिंक होता है। सेल वॉल प्लांट सेल के सेल वॉल होता है तो वो इंटैक्ट रहता है, अपना शेप चेंज नहीं करता है। इफ एनिमल सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो सेल विल श्रिंक कॉल्ड एज किनेशन। अगर एनिमल सेल को हमको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे तो उसमें सेल वॉल नहीं होता है तो पूरा सेल ही श्रिंक करेगा,
और उस प्रोसेस को क्रीनेशन बोलते हैं। कोई डिफ्रेंशिएशन है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में। Cell membrane, it is found in all living cell. Cell wall, it is found only in plant, bacteria, fungal cell. It is flexible, it is rigid. सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, ये बना होता है मतलब जो सेल वॉल होता है प्लांट के अंदर बना सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से, और सेल फंगल का सेल वॉल चिटिन से। इट इज़ लिविंग, इट इज़ डेड। सिलेक्टिव परमेएबल, फुल्ली परमेएबल। इसका फंक्शन होता है शेप टू द सेल अलाउज द सब्सटेंस थ्रू इट, प्रोटेक्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी। थैंक यू।